हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जहाँ पर हम हर नंबर को कितनी बार आया हुआ है उसको समराइज करके एक डेटा सेट में लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, a frequency distribution is a statistical method that summarizes the number of times each unique value appear in data set. जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक दो तीन चीज का ध्यान रखिए। एक मैंने टेस्ट कंडक्ट किया क्लास में, $25 का, सॉरी 10 मार्क्स का, और टोटल स्टूडेंट्स जो थे 25 थे। ये डेटा जब टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिजल्ट जब पब्लिश हुआ, उसमें एक बच्चा 0 मार्क्स पाता है, दूसरा 0 पाता है, तीसरा 2 पाता है, 4 पाता है, 6 पाता है, 8, 9, 7, 3, 2, 2, 0, 0, 10, 9, 9, 8, 7, 5, 5, कितने में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 20, फिर 10, 9, 3, 1, 2। ये पूरा रिजल्ट हुआ बच्चों का। वैसे आपको पता होगा ये हमारा इंडिविजुअल डेटा है, इसको हम रॉ डेटा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं इस चीज का टेबल बनाऊं, ये डेटा स्पष्ट रूप से हम नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया, यहाँ पर मार्क्स लिख लिया और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टेबल बना लिया। मार्क्स में टोटल हमारे पास 10 मार्क्स ऊपर हुए, तो 1 मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, ये सब कुछ मैंने लिख लिया। 0 मार्क्स के कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4 बच्चे 0 मार्क्स पाने वाले। तो 0 मार्क्स यानी 0 की जो फ्रीक्वेंसी हुई वो क्या हुई? 4 हुई। 0 की जो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 4 हुआ, और ये 4 जो है फ्रीक्वेंसी है 0 का। सिमिलरली 1 का फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है? 1 कितनी बार आया? 1, और केवल 1 बार आया। 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3 और तो कहीं 4, टोटल 4 बार आया। ऐसे ही 3 कितनी बार आया है? 1, 2, टोटल 2 बार आया। 4 कितनी बार आया है? 1, 4 आया है, 1 बार आया, 5, 1, 2 और 2 बार आया, 6 1 बार और शायद 1 ही बार दिख रहा है हमें, 7 1 बार 2 बार, 8 कितनी बार? 1 बार 2 बार, 9 कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार, 10 कितनी बार? 1 बार 2 बार। टोटल ये फ्रीक्वेंसी हुआ। टोटल कितने स्टूडेंट थे? 25 का 25 हो रहा है, 4 4 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 6 25 बार। ये जोड़ेगा, छूट भी गया होगा तो आप देख लीजिएगा, टोटल डेटा ये 25 ही आना चाहिए। तो ये जो हुआ यही हमारा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा 0 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 0 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 1 का 1 है, 2 का यहाँ 4 है, 3 का 2 है,
यानी कौन सी डेटा कितनी बार उस डेटा सेट में रिपीट किया है वो क्या कहलाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्लियर है, ये होता है और ये है फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर आपको समझाया। और अगर जब आगे बात करें तो डेटा, बार बार शब्द आ रहा है डेटा, तो डेटा जो होता है दो प्रकार का होता है। डेटा ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा का मीनिंग हो जाता है, पर यहाँ पर डेटा हम दो प्रकार की बात करेंगे। पहला अनग्रुप डेटा और दूसरा ग्रुप डेटा। अनग्रुप में हम दो तरह के डेटा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा, और ग्रुप डेटा में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस डेटा का। ठीक, तो यहाँ पर जैसे देखा जाए ये जो डेटा लिखा गया है, अगर मैं ये सारा डेटा को उठा लूँ और लिख रहा हूँ तो ये डेटा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डेटा। रॉ डेटा भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल डेटा भी बोल सकते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल डेटा हुआ, या हर डेटा पॉइंट जो हो गया वो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट कर सकते हैं। इसको अगर मुझे डिस्क्रीट में चेंज करना हुआ तो ये जो डेटा पॉइंट जो हमारा हुआ, ये जो दूसरा वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाया, डिस्क्रीट डेटा कहलाया। डेफिनेशन अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट डेटा का, तो डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा होता है जहां पर हम पॉइंट की वैल्यू को एंट्री नहीं कर पाएंगे। यानी कि केवल और केवल हम कैसा पॉइंट एंट्री करते हैं, वैल्यू केवल और केवल हम एंट्री कर पाएंगे ऐसा डेटा जो पॉइंट में न हो। जैसे 0 नंबर पाया, 1 नंबर पाया, कोई 2 मार्क्स पाया, 3 मार्क्स पाया, 5 मार्क्स पाया, यानी होल नंबर में डेटा हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल और केवल इंटीजर वैल्यू उसमें रखेंगे। क्लियर, ये होता है इसका डेटा। कॉन्टिन्यूअस डेटा में दो तरह के डेटा आ जाते हैं, एक इंक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव। ठीक, फिलहाल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस डेटा के बारे में बात करें तो ऐसा डेटा जहां पर हम हर तरह के डेटा पॉइंट को एंट्री कर पाएं, वो चाहे होल नंबर का हो, चाहे इंटीजर का हो, किसी भी तरह का डेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं फिलहाल में कॉन्टिन्यूअस डेटा के बारे में बात करता हूँ, ऐसा डेटा जो ग्रुप डेटा में या ग्रुप में वैल्यू है। जैसे एक होता है क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CI। ठीक, और मैंने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वो हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो CI है ये 0 से मैंने मान लिया 10 से 20, फिलहाल हम एक काम कर लेते हैं, तो समझते चलो 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40। फ्रीक्वेंसी हो गया 2, 4, 1, 6। तो आपको पता होगा कि जब मैं क्लास इंटरवल के बारे में बात करता हूँ तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक इधर की वैल्यू है और यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो ये जो 0 है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास या लोअर लिमिट, जबकि ये 10 लिखा गया है राइट साइड में वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्लास या अपर लिमिट। यानी ये जितने वैल्यू सब लिखे गए हैं, ये 0, 11, 21, 31, ये सब क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट या फिर लोअर क्लास। जबकि ये 10, 20, 30, 40 ये सब जो वैल्यू लिखा गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर क्लास या अपर लिमिट। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा क्लास इंटरवल जिसका प्रीवियस क्लास का लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास के अपर लिमिट का इक्वल नहीं है,
तो हम बोलेंगे ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। किसी भी क्लास इंटरवल का प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है तो ये कहलाता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब यहीं को हम आगे बात कर लें। अगर कोई डेटा पॉइंट इस तरह से लिखा गया है, जैसे यहाँ पर CI, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ 6, 2, 4, 3 इस तरह से डेटा लिखा गया। तो पता है ये 0, 10, 20, 30 ये जो वैल्यू है ये सारे क्या कहलाएंगे, लोअर लिमिट। ये क्या कहलाएंगे, सब अपर लिमिट। तो आप ये देखेंगे प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बराबर है। तो इस तरह के क्लास इंटरवल कहलाता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। जबकि ये कैसा क्लास इंटरवल है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव। ये क्लास इंटरवल कहलाता है इंक्लूसिव। अब यहाँ पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंक्लूसिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। हम इंक्लूसिव को चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में, तब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो चेंज कैसे करते हैं देखेंगे। चेंज करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट माइनस प्रीवियस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट को माइनस करके 2 से भाग करेंगे, किसी भी दो। मैंने मान लिया कि मैंने ले लिया यहाँ 20 और यहाँ ले लिया 21। तो नेक्स्ट क्लास क्या है 21, नेक्स्ट क्लास है 21, प्रीवियस क्लास है 20, दोनों को 2 से डिवाइड किया, 1/2 आया 0.5। अब जो वैल्यू आया लोअर लिमिट में क्या कर लेंगे, उस वैल्यू को माइनस कर लेंगे और अपर लिमिट में ये वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो हमारा ये क्लास इंटरवल इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, 0 को आप छोड़ सकते हैं, पहली वैल्यू को लिखे या ना लिखे, मैं जनरली नहीं लिखता हूँ, फिलहाल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये 0.5 ऐड करेंगे अपर क्लास में 10.5, 11 में से 0.5 माइनस करेंगे, लोअर क्लास में माइनस करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 10.5, और 20 में ऐड करेंगे, अपर क्लास में ऐड करना है, लोअर क्लास में माइनस करना है। 21 में माइनस करेंगे 20.5 और 30 में ऐड करेंगे 30.5, 31 में माइनस करेंगे तो 30.5, 40 में ऐड करेंगे 40.5। ध्यान रखना है कि इससे हमारा फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू है वही होगा। अब जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता होगा वैसे हमें करेंगे, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया, और यहाँ पर ये वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव है क्योंकि देखिए प्रीवियस क्लास का अपर नेक्स्ट क्लास का लोअर इक्वल हो रहे हैं, तो ये कैसा क्लास इंटरवल हुआ, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया यहाँ पर ये डेटा क्या होता है। डेटा आपको 2 तरह का डेटा, अनग्रुप और ग्रुप। अनग्रुप में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट आता है, जिसको हम लोग इंडिविजुअल्स को डिस्क्रीट में चेंज करना सीखे। और एक चीज़ और छूट गया यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्रीट को कैसे चेंज करेंगे ग्रुप डेटा में ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे वही डेटा मैंने ले लिया, ठीक, ये डिस्क्रीट डेटा था, इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि 0 से 4, 0 से 2 ये हो गया हमारा, पहले हम मार्क्स लिख लें और यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं।
मार्क्स जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। 0 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 11, जो कि 10 मार्क्स तक था, सबको इसमें ऐड कर लिया। तो 0 से 2, 0 से 2 कितने नंबर पाए हैं बच्चे? 4 यहाँ, एक यहाँ 5 और यहाँ पर टोटल 9 बच्चे। ठीक, यहाँ पर 3 से 5, 2, 2 4 और एक 5 बच्चे। 6 से 8, 1, 2 1 3 और 2 5 बच्चे। और 9 से 11 में कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5 10 15 और 24, कहीं एक छूट गया होगा डेटा। ठीक है, ये 25 आना चाहिए। तो डेटा कितना लिखा गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25। तो ये डेटा छोटा है क्या? ठीक है, ये ऐड करने पर चलिए मैं मान लिया 24 ही बच्चे हैं, तो यहाँ पर भी 25 में होकर के यहाँ पर भी हमारा आना चाहिए था 24 आ रहा है, तो यहाँ भी 24 ही आएगा। तो ये हमारा क्लास इंटरवल, ये कैसा क्लास इंटरवल हुआ? इंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पर अपर और लोअर इक्वल नहीं है। क्लास इंटरवल आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो हम 2 मार्क्स वाले को कहाँ इंटर करेंगे? तो 2 मार्क्स वाले को हमें नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंटर करना होगा। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 का काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। ठीक, इसमें तो हम कर सकते थे, पर इसमें एक दिक्कत है कि 2.5 मार्क्स वाले को कहाँ एंट्री करेंगे? अगर कोई बच्चा 2.5 मार्क्स पाया हो, हम कहाँ एंट्री करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पड़ती है हमें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हम क्या कर सकते हैं? सारे डेटा को ऐड कर सकते हैं, इसमें काउंट कर सकते हैं इसमें। तो देख लें, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 में हम केवल 0 से 1 मार्क्स तक वाले बच्चे को ऐड काउंट करेंगे। कितने बच्चे हो गए? 4 और 1 5। यहाँ पर कितने बच्चे हो जाएंगे? 2 से 3 तक वाले में 4 और 2 6। यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे? 1 और 2 3। यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे? 2 और 1 3। और यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे? 3 और 2 5। तो यहाँ बच्चे हो जाएंगे कितने? तो 2 बच्चे ऐड कर लीजिए। 5 6 11 12 13 14 15 16 17 5 22 और ये भी हो गया टोटल 24। ठीक, ये चीजें क्लियर आ गया। आप साइज कुछ भी रख सकते हैं। कोई बच्चा है कि हम 0 से 2 नहीं रखेंगे, 0 से 3 रखेंगे, 3 से 5 रखेंगे, 3 से 6 रखेंगे, ठीक, 6 से 9 रखेंगे, 9 से 12 रखेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच का लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विड्थ साइज। ठीक, क्लास इंटरवल का, ठीक है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से या आई से भी डिनोट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। कोई इशू हो तो